Good evening, everyone. Let's welcome to CD Academy official channel. Today we are going to conquer your most important topic, most important derivation, refraction of light on the basis of Huygens principle, Huygens theory. मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और कंसेप्ट है. सीबीएसई में यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और इसका डेरिवेशन भी आता है. स्टेट बोर्ड में यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन और इसका डेरिवेशन पूरा हाई वेटेज में 8 मार्क में 5 मार्क में आ जाता है. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. तो इसका कंप्लीट डेरिवेशन को मेरे भाई हम 5 से 10 मिनट में एक शॉर्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए. एक ही वीडियो में एकदम कंसेप्ट बेसिक से एडवांस तक क्लियर होना चाहिए. तो आज समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल. तो ध्यान से देखना मेरे भाई, डायग्राम को ध्यान से देखना. ये एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. क्या है? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है, इसका नाम एक्स वाई दे दो. क्या दे दो? एक्स वाई. एक्स वाई क्या है? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस और प्लेन रिफ्रैक्टेड सरफेस. ठीक है, प्लेन रिफ्रैक्टेड सरफेस. एक्स वाई क्या है? प्लेन रिफ्रैक्टेड सरफेस है. ये मीडियम 1 है, N1 बोल सकते हो. ये मीडियम 2 है. रिफ्रैक्टेड प्लेन रिफ्रैक्टेड सरफेस के ऊपर मीडियम 1 है, N1 बोल सकते हो. नीचे मीडियम 2 N2 बोल सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ मीडियम 1 से मीडियम 2 तक. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक गया. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक गया तो लाइट रे वेवेंट्स हो गया. ये कहानी पता है. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक गया तो ये यहाँ पे बेंड हो गया. ठीक है, मान लो ये तुम्हारा P, ये A है. ठीक है, P A लाइट रे इंसिडेंट हुआ. यहां पे A, मान लो ये क्या है? A डैश लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो गया. ठीक है, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. ये नॉर्मल है. ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल है. ये जो बीच में एंगल है, ये क्या एंगल है मेरा भाई? इंसिडेंट हुआ है तो I एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्या है? I एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नीचे वाला क्या है? ये रिफ्रैक्टेड हुआ है लाइट, रेयर से डेंसर, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल. ठीक है, आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. आइए, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बात पकड़ में आ गया. पी ए लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ए डैश लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो गया मीडियम 1 से मीडियम 2 तक. ठीक है, फिर सिमिलरली और एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्रैक्टेड हो गया. बात पकड़ में आ रहा है. इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्रैक्टेड हो गया. मान लो ये लाइट रे है तुम्हारा, ये बी डैश. बात पकड़ में आ रहा है. बी डैश लाइट रे इंसिडेंट हुआ, फिर बी डैश और यहां पे इसको P1 ले लो, इसको P2 ले लो. बी डैश P2 लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो गया. इसके बीच में भी एक नॉर्मल होगा ना? नहीं होगा? होगा. तो ये वाला जो एंगल है
ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आर। बात पकड़ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ, P1 ए लाइट रे इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्रैक्टेड हो गया ए डैश, मीडियम 1 से मीडियम 2। बी डैश लाइट रे इंसिडेंट हुआ, फिर बी डैश P2 लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो गया। बात पकड़ में आ रहा है? मीडियम 1 से मीडियम 2 तक लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। P1 ए बी डैश, P1 ए बी डैश, ये क्या है, इंसिडेंट रे। बात पकड़ में आ रहा है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। यहां पे देखो ए डैश बी डैश P2, ए डैश बी डैश P2, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? क्लियर है? P1 ए बी डैश इंसिडेंट रे, ए डैश बी डैश P2 रिफ्रैक्टेड रे। फिर ए बी, फिर ए डैश से वी डैश, ये क्या है, ये क्या है, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या है, इंसिडेंस वेव फ्रंट। बात पकड़ में आ रहा है? ये इंसिडेंस वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट भी बोल सकते हो, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है, ए डैश बी डैश, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बात पकड़ में आ रहा है? ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखो ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर में मीडियम 1 में ए बी डैश, और एक ट्रायंगल मीडियम 2 में ए बी डैश ए डैश। इसी दोनों ट्रायंगल को लेके हम इसका डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ये दोनों ट्रायंगल को लेके इसका डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। और एक बात, मीडियम 1 पे v1 है स्पीड ऑफ लाइट, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2। बात पकड़ में आ रहा है? v1 है स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1, v2 है स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2। तो v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे समझ जाना, v1 v2। v1 मतलब मीडियम 1 पे स्पीड ऑफ लाइट, v2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2। फिर देखना, ये होगा v1t, बोल रहा हूं क्यों हो रहा है, ये हो जाएगा v2t। बात पकड़ में आ रहा है? v1t v2t मतलब यहां पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसका स्पीड भी होगा, और कुछ समय में ये हो रहा है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो कुछ समय में हो रहा है, तो ये क्या है, v1t, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1 एट टाइम t, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1 एट टाइम t। टाइम t के साथ यहां पे लाइट रे ट्रैवल कर रहा है मीडियम 1 पे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। फिर इसी तरह v2t क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2 एट टाइम t, टाइम t पे ट्रैवल कर रहा है। बात पकड़ में आ रहा है? v1t है स्पीड ऑफ लाइट एट टाइम t, v2t है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 एट टाइम t। बात पकड़ में आ रहा है कि 1 मीडियम पे लाइट का जो स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, सेकेंड मीडियम पे जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है उसका जो टाइम है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। ये बात क्लियर होना चाहिए। v1t और v2t ये है, कहानी है।
एक लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मीडियम 1 का बात बोल रहा हूँ, तो वो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कुछ टाइम भी होगा, कुछ टाइम के बराबर वो इंसिडेंट हो रहा है, कुछ सेकंड के बराबर वो इंसिडेंट हो रहा है, टाइम कंप्यूट होगा। उसी तरह मीडियम 2 पे जो रिफ्रैक्टेड हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ टाइम होगा, वो जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो रहा है तो टाइम होगा उसका कुछ, तो वही बात है कि स्पीड ऑफ लाइट एट टाइम t। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये मिटा रहा हूं, डायग्राम समझ में आ गया, ध्यान से देख, प्रूव करना है अभी। स्नेल्स लॉ याद होगा, स्नेल्स लॉ नहीं है, याद दिला दे, उसी का यूज करके हम इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ, ये क्या होता है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है स्नेल्स लॉ, यही होता है स्नेल्स लॉ, इसी का यूज हम यहां पे करेंगे। ठीक है, अभी देखो, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल, यही कहानी है, सब कहानी यहां पे, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ए बी डैश, ए बी डैश, यहां पे देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल पे ए बी डैश बटे बी बी डैश, बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऐसे ही बोल सकते हो, यहां पे ध्यान से देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल पे, ऊपर वाला ट्रायंगल पे इसका काम करेंगे फर्स्ट, इसका काम फर्स्ट तमाम करेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल पे ध्यान से देखो, ए बी डैश बी बी डैश, ध्यान से, बी बी डैश मतलब साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश बटे बी बी डैश बटे ए बी डैश, इसको इक्वेशन 1 दे दो। फिर सिमिलरली मीडियम 2 पे जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश और ए बी डैश ए डैश, यहां पे देखो साइन आर इज इक्वल टू, ये तो कॉमन पार्ट है, ये तो रहेगा, यहां पे देखो क्या हो गया, ए डैश बटे ए बी डैश, ए डैश बटे ए बी डैश, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फिर इसको मिटा रहा हूं, ये बात पकड़ में आ गया है, ये डायग्राम पकड़ में आ गया है, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एंड डबल आई वी गेट, क्या पाएंगे हम, ध्यान से देखो, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को लाएंगे, ध्यान से देखो, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, साइन आई पे बी बी डैश बटे बी बी डैश बटे ए बी डैश, बी बी डैश बटे ए बी डैश इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, ए बी डैश ऊपर चला जाएगा, ए बी डैश साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश ऊपर चला जाएगा, नीचे ए डैश। ध्यान से देखो, अभी यहां पे ए बी डैश कैंसिल हो जा रहा है, साइन आई बटे साइन आर बच रहा है इज इक्वल टू बी बी डैश बटे ए डैश, यही बच रहा है ना, और कुछ बच रहा है, यही बच रहा है। ध्यान से देखना, जब हमने फिगर ड्रॉ किया था, एक लाइट रे ऐसे जा रहा था, ये एक ऐसे के, ये नॉर्मल, फिगर को देखो, ध्यान से देखो, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, इसको N1 मीडियम, इसको N2 मीडियम हम बोलते थे, डायग्राम को मिटा दिया हूं ना, इसीलिए दोबारा करना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, ये क्या था, ए, ये बी, यहां पे ए बी, ये बी डैश, यहां से ए डैश बी डैश, ये था ए बी ए डैश बी डैश, बस इसको ही देखो, यहां पे ऊपर क्या था V1T, नीचे V2T, यहां से ही बात है,
v1t, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, वही चाहिए हमको। बीबी डैश, ध्यान से देखो, बीबी डैश मतलब ऊपर वाला मीडियम, मीडियम 1, बीबी डैश मतलब ऊपर वाला मीडियम, बीबी डैश ऊपर वाला मीडियम, मीडियम 1, तो क्या है स्पीड ऑफ लाइट v1 t। ए डैश मतलब नीचे वाला मीडियम, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है v2 t, v2 t। बात पकड़ में आ गया, वहां पे कर देना चाहिए था, ठीक है ना, वहां पे इसको भी लिख देना चाहिए था। क्लियर हो गया कि ऊपर वाला मीडियम v1t, नीचे वाला मीडियम v2t, ए डैश v2t, b डैश v1t। यहां पे आ जाओ, पुट करेंगे और कुछ बात नहीं है। दिस इंप्लाइज साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू b डैश क्या है v1t बटे ए डैश क्या है v2t, टी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू v1 बटे v2 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया। ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन, साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू v1 बटे v2 इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। चाहे तो इसको तुम और एक स्टेप में लिख सकते हो, साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू म्यू 1 2 म्यू 2 1 ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी का हिसाब से 1 2 के हिसाब से ये डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा भाई उसका कंप्लीट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल का कंप्लीट डेरिवेशन। बात पकड़ में आ गया, दो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम नीचे वाला मीडियम, दो लाइट रे सिमिलरली मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है, मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है, ऊपर वाले रिफ्रैक्ट आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर ए क्या है ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, नीचे ए डैश बी डैश, ये ना ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी क्या है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहां पे ऊपर वाले में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ए बी डैश, नीचे में ए डैश बी डैश और ए बी डैश ए डैश, इसी दोनों का काम है, इसी दोनों को यहां पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ पे, ठीक है। वहां से मेरा भाई यहां पे दो इक्वेशन आएगा, इसी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन i and 2 we get डिवाइड करेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, मतलब इसी तरीका का फॉर्म में लाएंगे, साइन i बटे साइन r, साइन i बटे साइन r, तो यहां से क्या आ गया b डैश बटे a डैश, b डैश का वैल्यू है मतलब स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1 v1t, a डैश मतलब स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है v2t, यहां से टाइम कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या v1 बटे v2 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया। ये था इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।